डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी से निकलवाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क होता है और गलती से कहीं हमारा कोई डॉक्यूमेंट खो जाए, जैसे कि मार्कशीट हुआ, प्रोविजनल हुआ, माइग्रेशन हुआ, डिग्री हुआ, तो उसके बाद हम कैसे डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवा सकते हैं। और साथ साथ ही ये कि अगर मैं किसी भी यूनिवर्सिटी से XYZ इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर मैं डिस्टेंस से या रेगुलर से अगर मैं अपना ग्रेजुएशन करता हूँ या फिर मैं अपना मास्टर करता हूँ, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे अपनी मार्कशीट से लेने चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ये कि अगर आप कभी भी किसी UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से अपना कोई कोर्स करते हैं रेगुलर मोड पर, तो रेगुलर मोड पर करने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कॉलेज से मिलते हैं, और उसके बाद यूनिवर्सिटी से अगर आप चाहें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी से इंडिया की BA कर रहे हैं या BCom कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, तो जब आपका फर्स्ट ईयर पास आउट हो जाता है तो आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट मिलती है। जब सेकंड ईयर होता है सेकंड ईयर की, उसी तरह से फाइनल होने के बाद आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट मिल जाती है, यानी कि 3 ईयर की मार्कशीट तो आपको मिल जाती है। बट उसके बाद भी क्या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है जो मैं अपने जो कॉलेज है वहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ? तो हाँ, सबसे पहले तो अगर हम कॉमन डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो कॉमन डॉक्यूमेंट्स में आता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से वहाँ से डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री के बाद आपको एक माइग्रेशन लेना जरूरी होता है, लेकिन किस केस में? मान के चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से BA कर रहा हूं और BA मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो BA कंप्लीट होने के बाद मैंने वहां से डिग्री तो ले ली बट माइग्रेशन नहीं लिया। अब इन फ्यूचर मुझे किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी में इग्नू को छोड़कर मुझे कहीं और से कोई दूसरा कोर्स करना है, तो उस केस में आपको अपना माइग्रेशन दूसरी यूनिवर्सिटी को सबमिट करना होता है। तो अगर मेरे से आप ये सवाल करते हैं कि हाँ माइग्रेशन हमें लेना है या नहीं, तो माइग्रेशन आपको सिर्फ और सिर्फ तब जरूरत होती है अगर आप किसी एक यूनिवर्सिटी को छोड़कर दूसरी यूनिवर्सिटी में आप अपना अप्लाई कर रहे हैं किसी और कोर्स के लिए, तो इसलिए आपको माइग्रेशन की जरूरत होती है। फिर बात करते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट की। प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है? जिसको हम टेम्परेरी डिग्री भी बोलते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या मास्टर किया है और मास्टर करने के बाद आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट तो मिल गई है, लेकिन कोई वैकेंसी आती है तो वहाँ पर डिग्री या प्रोविजनल मांगा गया है, लेकिन आपके पास वो नहीं है। डिग्री अप्लाई होती है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग रहता है। तो 1 साल तो मिनिमम रहता ही रहता है। तो वहाँ पर आपको क्या रहता है कि 1 साल तक आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और वहीं अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया था और आपको 1 साल से ऊपर हो चुका है, तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। तो वो आपके ऊपर चॉइस होती है, आप ले या ना ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नंबर 3 पर बात करते हैं कंसोलिडेटेड मार्कशीट। कंसोलिडेटेड मार्कशीट बेसिकली क्या होता है? कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है जहाँ पर फर्स्ट ईयर की अलग मिलती है, मुझे सेकंड ईयर की अलग, थर्ड ईयर की अलग अलग, 3 ईयर की 3 मार्कशीट मिलती है, या फिर मास्टर में 2 ईयर की 2 मार्कशीट मिलती है। तो वहाँ पर हमें कंसोलिडेटेड की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेटेड मार्कशीट में तीनों ईयर के मार्क्स एक ही मार्कशीट में होते हैं, तो उसलिए वो जरूरत होती है। लेकिन वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं। कल को कोई वैकेंसी आती है, वहाँ पर आप अपनी डिग्री लगाकर, तीनों ईयर की मार्कशीट लगाकर भी उससे काम चला सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं LOR होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बेसिकली ये रहता है कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं और वहां पर अगर उसको मांगा गया तो ही उसकी जरूरत होती है, वरना नहीं। इसी तरह से होता है MOI, जो कि बेसिकली आपकी लैंग्वेज का होता है कि आपने हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या अदर किसी मीडियम से अपना जो कोर्स किया था ग्रेजुएशन, तो उसके लिए वो MOI होता है, उसका भी बेसिकली कहीं कहीं पर जरूरत होती है, वरना नहीं। या फिर हम बोनाफाइड की बात करें, बोनाफाइड लेटर इसलिए होता है कि हाँ अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई करना था या फिर स्कॉलरशिप से रिलेवेंट आपका कुछ था तो आपको जरूरत होती है। तो अगर हम कॉमन डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको अगर तीनों ईयर की मार्कशीट है, आपके पास माइग्रेशन और डिग्री है, तो बहुत इनफ है। इसके बाद आपकी सिर्फ जरूरत के ऊपर है कि हाँ कहीं पे आपको मांगा गया है तो ही आपको दे लेना होता है, वरना उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं डुप्लीकेट मार्कशीट की। अगर मैं किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना कोई कोर्स कर रहा था और मेरा कोई मार्कशीट खो गया है, तो दोस्तों आपको भी पता है कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको क्लर्क के कितने चक्कर काटने होते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि ये भी अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से होता है। बट हम कॉमन बात करते हैं, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट खो जाए तो आप किस तरीके से वो डॉक्यूमेंट दोबारा यूनिवर्सिटी से निकलवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का। अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की या हम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें, सबसे पहले तो आपको एक FIR करवानी होती है। FIR में आपको बस ये मेंशन करना होता है कि आपकी वो मार्कशीट खो चुकी है, चोरी हो चुकी है, जल चुकी है, जो भी है।
फिर उसके बाद एक एफिडेविट आपको उसके साथ बनवाना होता है, ये कंपलसरी नहीं है, हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी में बिना एफिडेविट के भी हो जाए। तो वहां पर होता है ये कि आपको एक एफिडेविट मेंशन करना होता है जिसमें आप मेंशन करते हैं कि हाँ मेरी एक डिग्री खो चुकी है या मेरी मार्कशीट खो चुकी है और वो मुझे दूसरी देने की कृपा करे, और इन केस अगर मुझे पुराने वाली मिल जाती है तो एक कॉपी को मैं यूनिवर्सिटी में सबमिट करूंगा। अगर आपका ये है कि एफिडेविट कितने रुपए पे होना चाहिए तो 10 रुपए के एफिडेविट पे भी वो आप बना सकते हैं। उसके साथ साथ एक रिटर्न में एप्लीकेशन होती है, और प्लस अगर यूनिवर्सिटी डुप्लीकेट मार्कशीट का कोई चार्ज करती है, मान के चलिए 200 रुपये 500 रुपये, तो वो भी आपको उसके साथ पे करना होता है। इसमें टाइम पीरियड कितना लग जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज है जिसमें 1 महीने में आ जाता है और कुछ यूनिवर्सिटी होती है जहां पर 2-2 महीने तक ये मार्कशीट आती है। अब बात करते हैं ये कि डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवाने के लिए और भी कोई आसान तरीका है क्या? तो आसान तरीका तो वैसे तो ये होता है आप सीधा यूनिवर्सिटी में जाए बट इन फॉर्म के साथ, और अगर आपको अर्जेंट में चाहिए तो आप वहां पर किसी से कांटेक्ट करके वो अर्जेंट में निकलवा सकते हैं। बट ये कुछ चीज़ें आपको ज़रूरी चाहिए ही चाहिए होंगी कि हाँ अगर आपको डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवानी है किसी भी रीज़न से तो उसके लिए आपको एक FIR की कॉपी, और कुछ होती है यूनिवर्सिटी जहाँ पर ये होता है कि वो न्यूज़पेपर में भी एक कटिंग मांगती है, लेकिन ऐसा रेयर ही केस होता है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा अपडेट, डुप्लीकेट मार्कशीट आप कैसे ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना कोई कोर्स करते हैं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।